अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम तवा पीस बनाने वाले हैं बॉस। चिकन तवा पीस रेस्टोरेंट स्टाइल, वही लवाजमात, वही जायका, वही लज्जत जो आपको बार बार खींच के लेके जाती है कि रेस्टोरेंट पे बाजार में तवा पीस खाने के लिए। वही टेस्ट आज हम आपके किचन में बनाने वाले हैं। बड़े शॉर्ट से अल्फाज में इस रेसिपी को समझाऊंगा। दो स्टेप है, एक मैरिनेशन का और एक फ्राइंग का। दोनों का सामान हमारे पास मौजूद है, तो टाइम जाया किए बगैर आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल तवा पीस बनाने वाले हैं, तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर लेग्स हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, खुला बर्तन आपने, जिसमें हम अपनी मैरिनेशन का सामान तैयार करेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले है जी दही। तकरीबन 1 कप दही हम इसमें शामिल करेंगे खुले बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दही के बाद हमारे पास है जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। दोनों का मिक्सचर जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून हमारा बन रहा है। अच्छा जी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बाउल अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है जी खुश्क धनिया। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है जी हल्दी 1/2 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास है जी यहाँ पर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जिसमें हमने जायफल जलपत्री का इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें जायफल और जलपत्री का एडिशन है। 1 टीस्पून आप गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मेरे पास सफ़ेद मिर्च, जैसे काली मिर्च पाउडर है, सफ़ेद मिर्च पाउडर हमने आधी टीस्पून सॉरी इसमें शामिल कर दी है। ये चली गई हमारी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है जी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसने रंगत को थोड़ा इन्हेंस करना है। इस ये मिर्च तीखी नहीं होती। अच्छा जी, 1/2 टीस्पून हमारे पास है कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास 2 अदद लेमन का रस है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। मैरिनेशन में बहुत काम आता है ये, गोश्त को थोड़ा सा नरम करने में। उसके बाद 1/2 टीस्पून जो है वो हमारे पास यहाँ पर नमक आ जाएगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये जी हमारा मैरिनेशन का सामान कंप्लीट हुआ। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेते हैं, मिक्सर तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, मिक्सचर हमारा मैरिनेशन का तैयार हो गया है। मेरे पास यहाँ पर 3 अदद लेग्स है। 3 अदद लेग्स को हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं, थोड़े डीप कट लगाने हैं, हड्डी तक लग जाए इसको कट। ये कट आपने जितने हो सके इसमें लगा लेने हैं, जितने बासानी आप लगा सकें। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमारा जो मैरिनेशन का मसाला है जिससे हमने इसको मैरिनेट करना है, वो अंदर जाना चाहिए इनके कट्स के अंदर। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना सा पोर्शन आपके पास होता है जिसमें आप कट लगा सकते हैं। नीचे ज़रा हड्डी है, उसमें जा नहीं सकता। तो ये हमारा इस तरह से तीनों लेग्स का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको मैरिनेशन दिखाता हूँ ज़रा मुकम्मल। यहाँ पर जनाब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए ज़रा इसको आसान करता हूँ। ये जितना हमारा मिक्सचर तैयार हो गया ना, इसमें से तकरीबन आधा मिक्सचर हम लेग्स पर स्प्रेड करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है, और आधा आपने बचा लेना है ताकि हम कुकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकें। ये अच्छे से आपने चारों सिंकों से इस मिक्सचर को लगा लेना है अपने चिकन के ऊपर, और इसको हमने तकरीबन कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करके, और आधे घंटे के बाद हम इसकी फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम करेंगे जी फ्लेम ऑन। 20 मिनट का हमारा टाइम कंप्लीट हो गया मैरिनेशन का। यहाँ पर एक पैन के अंदर हमने लिया है जी थोड़ा सा ऑयल। उतना ऑयल लेना है जिसमें आप एक साइड जो है ना चिकन की फ्राई कर सकें। तो ये गया जी हमारा ऑयल। इसको एक दफ़ा हिला देंगे ऑयल को अच्छे से, और ये गया जी हमारा चिकन। चिकन हम दोनों साइडों से बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे, भून लेंगे, इसकी साइडें सुर्ख कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है जी 3 पीस। तीनों पीस हम एक ही दफ़ा में शामिल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया जी, ये गया जी हमारा चिकन। और इसको थोड़ा सा एक दफ़ा हिला लेते हैं ताकि ऑयल जो है नीचे चारों सिमतों से इसको लग जाए। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम इसकी जो है ना दोनों साइडें सुर्ख कर लेंगे, और उसके बाद इसको दम देते हैं। दोनों साइडें हम इसकी बार बार चेंज करते रहेंगे जब तक ये सुर्ख ना हो जाए। हर 2-2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, सुर्ख हो जाए इसकी जो साइडें हैं। उसके बाद हम इसको बाकी मिक्सचर डाल के दम पे लगाएंगे। बकिया हिस्सा हम इसका दम में तैयार करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपने कोशिश करना है इसको प्रेस करते रहें ऊपर से,
ताकि नीचे वाला हिस्सा अच्छे से पैन के साथ लग के पक सके। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोनों साइडों से अच्छे से सुर्ख हो चुका है। इसकी रंगत देख रहे हैं आप। इस तरह से आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे से सुर्ख कर लेना है। और अब आएगा जी हमारा प्रोसेस, जो हमने मैरिनेशन का तैयार करके रखा हुआ था सामान, ये हम डाल देंगे जी इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब हम इसकी पकाई करेंगे, दम लगाएंगे, इसको ढक्कन दे के रखेंगे। ये मसाला हमारा सारा जितना भी है तकरीबन कोई 2 कप के बराबर बन जाता है। ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी की ग्रेवी तैयार होगी, इसी ने इसको यमी टेंडर फ्लफ़ी करना है। लें जी, ये सारा हमारा मिक्सचर चला गया इसमें। अब हम फ्लेम मज़ीद लो करेंगे और दम लगाएंगे इस पर। फ्लेम कर देंगे अपना बिल्कुल लो और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हर 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है। अभी देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इसकी साइड चेंज करने वाले हैं मसाला डालने के बाद। एक साइड हमारी काफ़ी नरम महसूस हो रही है हमें। ठीक है जी, ये हम अपना दूसरा पीस उसकी साइड चेंज करते हैं। ये देख रहे हैं कितनी सुर्ख रंगत है दोनों साइडों से। इस तरह आपने इसको सुर्ख करना है और 5-5 मिनट बाद तकरीबन इसकी साइड्स को हम चेंज करते रहेंगे और दोबारा दम लगाएंगे। फ्लेम अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम अपना। पहला फ्लेम थोड़ा सा हमारा लो था, अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे और 2-2 मिनट बाद अब चेक करेंगे हम इसको और साइड चेंज करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट हो गए जी हमें दम पे। इसको 5-5 मिनट बाद हमने इसकी साइडें चेंज की थी। हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। ये देख रहे हैं, यही चाहिए था हमें, इसकी नरमी चाहिए थी। गोश्त जब आपका फ्लफ़ी हो जाए, नरम हो जाए, तो ढक्कन उतार के फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे और इसको अब हम पकाएंगे। बार बार साइडें चेंज करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको दबाते रहेंगे और पानी खुश्क करेंगे। हम अपना मसाला तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन तवा पीस हमारा रेडी हो चुका है जी। इस पर अब हम फाइनल गार्निशिंग अपनी करेंगे सब्ज़ मिर्च की, जिसने इसकी खूबसूरती को, इसके टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करना है। तो लें जी, मैं अब थोड़ा सा आपको जो है ना इसकी पकाई का दिखाता हूँ क्या आलम है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फुल टेंडर जूसी यमी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। जहाँ से भी आप गोश्त निकालना चाहें बासानी वो आपके हाथ में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा चिकन तवा पीस जो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या है जी। ले जी, एक नज़र फाइनल लुक देखें ज़रा आप इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवा पीस जो है वो फुल जूसी टेंडर यमी रेडी हो गया है। मैं अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह किस तरह ये जूसी है, किस तरह ये बिल्कुल नरम फ्लफी टेंडर हमारा जो है चिकन तैयार हुआ है। आप देखें ज़रा, इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएगा जी हमारा चिकन लेग। ये है जी हमारा तवा पीस और इसकी मैं आपको टेंडरनेस दिखाता हूँ। ये देखें कितना नरम, कितना यमी और कितना फ्लफी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से चिकन के रेशे अलग हो रहे हैं। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में इस रेसिपी को अगर आपने रेडी करना है ना, तो बस यही चीज़ें डालनी होगी आपको। ये सब्ज़ मिर्च वो वाली तीखी सब्ज़ मिर्च नहीं है, इसके अंदर ये वाली सब्ज़ मिर्च जाती है जो थोड़ी सी नॉर्मल तीखी होती है, क्योंकि रोटी के साथ खाना होता है बंदे ने। तो ये ज़रा दरमियान में निवाले के लगा के आप इसको खा साथ साथ। ठीक है जी, बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कट।